दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुर्योधन का अंतिम कबूलनामा महाभारत का एक अनकहा अध्याय। महाभारत का महायुद्ध अपने अंतिम चरम पर पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि खून से लथपथ थी। हर दिशा में वीर योद्धाओं की लाशें बिखरी थी। उन बेजान शवों के बीच दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। अचानक एक हल्की सी आवाज हुई और भगवान श्री कृष्ण घायल दुर्योधन के सामने प्रकट हुए। कृष्ण को देखते ही दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। वह यही दुर्योधन था जिसने हमेशा कृष्ण को अपना दुश्मन माना था। उसने कभी उनका सम्मान नहीं किया था, हमेशा उन्हें एकमात्र ग्वाला कहा था। और एक बार जब कृष्ण दूत बनकर आए तो उन्होंने उनके शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन आज उसी दुर्योधन ने कृष्ण की उपस्थिति में आंसू बहाए, मानो वह भगवान से कुछ कहना चाहता हो। कृष्ण धीरे से पास आए और बोले, बोलो दुर्योधन, तुम क्या कहना चाहते हो? कांपती हुई आवाज में दुर्योधन ने उत्तर दिया, हे माधव, हे नंदन, यशोदा नंदन, जीवन भर मैंने अपने प्रति घृणा रखी, लेकिन आज मृत्यु के आने से पहले मैं सच बोलना चाहता हूँ। हे कृष्ण, हे जाननी नंदन, मैं हार गया हूँ, लेकिन पांडवों ने मुझे नहीं हराया। मैं अपनी इच्छाओं, अपनी वासना, अपनी आसक्ति और अपनी महत्वाकांक्षाओं से हार गया। अब मुझे आपसे कोई घृणा या किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे एहसास हो गया है कि आप इस पूरी दिव्य लीला के स्वामी हैं। जो कुछ भी हुआ वह होना ही था। लेकिन हे माधव, एक दर्द है जो मुझे अंदर से जला रहा है। कृष्ण ने धीरे से पूछा, बताओ दुर्योधन, यह दर्द क्या है? दुर्योधन ने दुखी भरी आंखों से कहा, हे वासुदेव, क्या आप उस समय राजसभा में उपस्थित नहीं थे जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और फिर अपनी पत्नी को जुए में हरा दिया था? उस समय मेरा क्या दोष था? जुए में हारने के बाद द्रौपदी मेरी दासी बन गई, और जब मेरे आदेश पर दुशासन ने उसके बालों को पकड़कर उसे राजसभा में घसीटा और उसके वस्त्र हरण का प्रयास किया। मैं मानता हूँ मैंने उनका अपमान किया, लेकिन हे कृष्ण, कौन अधिक दोषी है, वह जो अपराध होते हुए हंसता हुआ, या वह जो चुप रहकर स्वीकार करता रहा? भीष्म पितामह चुप क्यों रहे? गुरुद्रोण क्यों नहीं उठे? धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे चुनौती क्यों नहीं दी? और आप, हे कृष्ण, हे केशव, जब उस महिला ने सुरक्षा की भीख मांगी तो आपने उसके वस्त्र बढ़ा दिए। लेकिन क्या आप उस हाल में एक भी आदमी को रोक पाए? कृष्ण ने सिर झुकाया, शांत स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं होती। धर्म की रक्षा करने वाले जिस क्षण चुप हो जाते हैं, धर्म उसी क्षण नष्ट हो जाता है। उस दिन दरबार में तुम अकेले नहीं थे, धर्मराज भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, और मैं भी था। लेकिन याद रखो, अन्याय के सामने चुप रहना पाप से मुक्त नहीं है। अन्याय के सामने चुप रहना तुम्हारे शब्दों जितना ही घातक है। यह सुनकर दुर्योधन भावुक हो गया और कृष्ण के सामने रो पड़ा, हे कृष्ण, मेरे अंदर का अहंकार जन्मजात नहीं था, इसे मेरे अपने लोगों ने ही पाला था। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरा हाथ नहीं थामा। और जब मैं मार्ग से भटक गया तो सभी ने मुझे खलनायक करार दिया। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दुर्योधन को एक और बात कहनी थी। हे योगेश्वर, हे माधव, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था।
आपने अर्जुन को मोह से बाहर निकाला, क्या आप मेरे लिए भी ऐसा नहीं कर सकते थे? लेकिन आपने मुझे विनाश के मार्ग पर चलने दिया। शायद यह भी आपकी दिव्य लीला का हिस्सा था। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, यदि मुझे किसी अन्य जन्म में पुनर्जीवन मिले तो कृपया मुझे धर्म को समझने की शक्ति प्रदान करें और उससे भी बढ़कर किसी भी मनुष्य को ऐसा अकेलापन ना दें जो उसे राक्षस बना दे। मेरे अंदर भी एक बेटा था, एक भाई था, एक प्रेमी था, लेकिन किसी ने भी मेरा वह हिस्सा नहीं देखा। यह कहते हुए दुर्योधन की आंखें धीरे धीरे हमेशा के लिए बंद हो गई। कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, जो मृत्यु के समय सत्य को पहचानता है वही वास्तव में मुक्ति का पात्र है। दुर्योधन अब अहंकारी राजा नहीं रहा, वह अब पश्चाताप से मुक्त हुई आत्मा मात्र है। दुर्योधन मर गया, लेकिन जाने से पहले उसने कृष्ण से ऐसे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर आज तक अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। दुर्योधन ने अपने अंतिम क्षणों में जो कहा वह केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं था, यह एक मूक समाज का आईना था जो अन्याय को देखता है फिर भी कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या चुप्पी धार्मिकता का सबसे बड़ा हत्यारा है? हमें कमेंट में अपने विचार बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।